तीर्थ नगरी पुष्कर में गौतम आश्रम में चल रही 15 सितंबर से 21 सितंबर तक की श्रीमद् भागवत कथा के दूसरे दिन कथावाचक अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक संत कृष्णानंद जी महाराज ने आज शिव महिमा का वाखान किया और इस अवसर पर शिव तांडव जमकर हुआ, जिस पर भक्ति जमकर झूमे। इस अवसर पर उन्होंने कथा के दूसरे दिन कहा कि गौवंश आज बड़ा संकट में लंपी बीमारी से जूझ रहा है। अगर आप सेवा नहीं कर सकते हो तो कम से कम भगवान से प्रार्थना करो कि गौवंश को इस संकट से मुक्ति दिलाए। उन्होंने कहा कि गौवंश की सेवा करने के लिए सभी आ गए। इस अवसर पर उन्होंने कथा के दौरान कहा कि सभी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन आज बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारी गौवंश तड़प तड़प कर मर रहे हैं, लेकिन कोई भी आगे नहीं आ रहे हैं। इसलिए हर व्यक्ति को आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि काफी गौ भक्त है जो दिन रात निस्वार्थ भावना से सेवा कर रहे हैं, इसलिए उनका मदद करें, उनका हाथ बटाए और गौवंश के लिए दवाएं जुटाए और जितनी भी आर्थिक मदद हो वो करें, ताकि हमारा गौवंश इस संकट से बच सके और मुक्ति दिला सके। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी में मानव ने वैक्सीन से, मास्क से कई तरीके से अपनी जान बचा ली, लेकिन गौवंश ऐसा है जो बोल नहीं सकता, मुक्त प्राणी है और आज वह तड़प तड़प कर मर रहा है। ये काफी बड़ी दुर्भाग्य की बात है। इसलिए हर व्यक्ति को गौवंश को बचाने के लिए आगे आना चाहिए। इसके अलावा आज खरेकड़ी रोड पर स्थित गौशाला के अंदर लंपी बीमारी से जूझ रही गौवंश को बचाने के लिए और उनको मुक्ति दिलाने के लिए हवन यज्ञ किया। गौ भक्तों ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पहले पूजा अर्चना की, उसके बाद हवन यज्ञ किया। इस अवसर पर गौ भक्तों ने कहा कि लंपी बीमारी से जूझ रही गौवंशों को जल्दी से जल्दी मुक्ति दिलाया और उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए आज हमने हवन और यज्ञ किया। मैं अनिल कुमार पासर, बदलता पुष्कर संपादक। आइए, वो कहां से मास्क लगा रही है, उन्हें कौन सी वैक्सीन उपलब्ध हो गई? और आज इतनी विकट परिस्थिति, जितना कोरोना भयावह नहीं था ना, उससे कई भयावह ये लंपी नाम की ये गौवंश में, ये गायों में भगवान की सबसे प्रिय। आप कभी लंपी गाय से ग्रसित गौ माता का दर्शन करोगे तो आपकी आत्मा कांप जाएगी। सहस्त्र जगह जिनके पूरे अंग के अंदर बड़े बड़े और फिर उसके अंदर इतने सारे जख्म। आपने अभी देखी नहीं उसको, हमने तो देखा अभी जब गाय माता के प्राण निकल कर, जिस तरह आपने दम घुटते हुए देखा था कोरोना के अंदर तड़पते तड़पते मनुष्य को, वही हालत आज गाय की हो रही है। तड़प तड़प करके गाय दम तोड़ रही। जो गौए गोपाल को फिर रहे हैं, जो नांदिया भगवान महादेव के पास रहते हैं, आज उस गौवंश की वेदना कौन सुनेगा? उन तक कैसे कैसे लोग पहुंच पावे? क्योंकि लोग तो अपना बचाव करते हैं। इसलिए आपसे आग्रह है, निवेदन है, विनंती है कि कुछ दवाइयां आयुर्वेद की, होम्योपैथिक की और एलोपैथी की दवाई बाजार में उपलब्ध। यदि आप सेवा करना चाहो तो उन दवाई को लेके गौशाला में जाना, या कई गायें आपको दिखे तो अवश्य उन गायों के लिए आप कुछ न कुछ अपनी तरफ से उपचार करने का प्रयास करना, क्योंकि वो गौ माता की करीबी सेवा साक्षात नारायण की सेवा करता है। कथाओं में लोग बड़ी बड़े गीत महिमा के गाते हैं, लेकिन जब करने का समय आता है तो पीछे बड़ी बड़ी गौशालाओं का बड़े बड़े संचालन करने वाले उनसे भी आग्रह है, और हमारी व्यासपीठ भी आग्रह करती है, हमारी तरफ से जो भी सेवा हो सके, जितनी भी पैसे से, दवाई से, हमने कल भी कहा था हमारे संस्थान के अध्यक्ष महोदय को, संस्था की तरफ से जो भी सहयोग बने लंपी गाय के लिए करो। लंपी के इस शैक्षिक जो महामारी है उसको निदान के लिए हम सब आगे आए। और आप कुछ भी नहीं कर सकते तो आप प्रार्थना तो कर सकते हो, 2 घड़ी मौन तो ले सकते हो, अपनी प्रार्थना में उन गायों को शामिल तो कर सकते हो। यदि अपन कुछ भी नहीं कर सकते तो 2 घड़ी बैठ करके उस नारायण से, उस महादेव से आंख बंद करके ये तो निवेदन कर सकते हैं कि मैं तो बोल सकता हूँ, लेकिन गाय तो बोल भी नहीं सकती। मैं तो घर में छुप सकता हूँ, गाय कहाँ छुपेंगी? मैं तो मास्क लगा के बच जाऊंगा, लेकिन गायों को मास्क कौन लगावेगा? मेरा तो उपचार हो जाएगा बड़े बड़े अस्पताल में, लेकिन दम तोड़ती हुई रोड पे, मार्ग पे गायों की वेदना के लिए अपनी प्रार्थना में
2 मिनट जरूर भगवान से प्रार्थना करना, शायद किसी की प्रार्थना वहाँ पर पहुँच जाए तो बहुत बड़ा काम होगा, बहुत बड़ा यज्ञ होगा, बहुत बड़ा अनुष्ठान। अक्षर देने के लिए मेरे भगवान ने एक दिव्य स्वरूप का अवतरण किया और अचानक प्रकाश पुंज प्रकट हुआ और उसमें से एक दिव्य, एक अलौकिक, जैसे छोटे से बाघा के रूप में मेरे भगवान का प्रागट्य हुआ। और जैसे ही बड़ा भगवान प्रकट हुए, जैसे ही निराकार ब्रह्म साकार हुए, अगोचर परमात्मा दृष्टिगोचर होने लगे और देखते ही देखते सूक्ष्म बराह ने अपने देह को विराट करना आरंभ किया। ना आदि ना मध्य ना अनंत देह से हुंकार मार करके बड़ा भगवान ने जल में छलांग लगाई और जहाँ धरती, जहाँ पृथ्वी जल में डूबी हुई थी, भगवान का युद्ध विनाश के साथ हुआ। भगवान ने पापियों को, अधर्मियों को, परमात्मा का अवतरण ही अधर्म का नाश करने के लिए भगवान ने अपने दंतों पे बड़ा भगवान ने धरा धाम को, धरती को जल में स्थापित किया और ब्रह्मदेव ने उस धरती पे जितने भी सकल चराचर के जो लोग हैं यहाँ स्थापित होने लगे। प्रभु आपकी ये आरंभ है, अद्वैत से द्वैत की यात्रा का आरंभ है। 2 हो गए, अब क्या हो गया? पहले तो सब परमात्मा था, अब 2 हो गए, जीवात्मा और परमात्मा। इस धरती के ऊपर सकल चराचर जीव बम बम भोले जय शिव शंकर हर हर गंगे जय महादेव बम बम भोले जय शिव शंकर
और ऐसा तांडव आरंभ किया भगवान हर हर महादेव ने। देखते ही देखते वीरभद्र ने दक्ष के गिरवा को अलग कर दिया। बड़ा अपमान हुआ, लेकिन मैया ने सब अपना अपमान तो स्वीकार कर लिया, लेकिन आपका अपमान सहन ना कर सकी। और आज हम अनाथ हो गए। आज हमारी माँ अग्नि की प्रचंड शिखाओं में, और जैसे ही महादेव ने सुना, जानन हारा, वो तो सब जानते हैं, जैसे ही सुना सती हमें छोड़कर के चली गई है। भगवान शिव शंकर का आप स्वरूप देखें। भगवान माता सती के विरह में अपने केशों को खींचने लगे और बड़े भयंकर क्रोधी थे। इस संसार का निर्माण आरंभ हुआ और यहाँ आप हम जैसे लोग बसने लगे। हमारी भावनाओं से ये संसार चलने लगा। संसार तो सदा से चल रहा है महाराज। तुम नहीं थे तब भी संसार चलता था, तुम हो तब भी संसार चलता है। अपन नहीं रहेंगे तो भी चलते रहे। प्रभु आप कोई कमी उभारी होने महाराज, प्रभु आपकी फिर क्यों चिंता करते? नहीं थे तब भी चांद सूरज निकलते थे, हवाएं चलती थी, बरखा होती थी, वो तब भी हो रहा है। नहीं होगी तो भी कहीं कमी होगी, बताओ। इसलिए जब जब तुम उसके साथ जुड़े रहोगे ना तो अलौकिक बने रहोगे, जब जब उससे अलग होगे लौकिक बन जाओगे। भागवत कथा का यही मूल है। उसका स्मरण करोगे तो अलौकिक बने रहोगे, और उसको भूलोगे तो लौकिक बन जाओ। लौकिक बनते ही रागाग्नियां, वासनाएं, क्रोध, काम, अहंकार, आसक्ति पकड़ ले रही। जैसे उसके साथ होगे ये सब छूट जाएगा। और भी है वो बरगाल उधर का भी है। दो टांग पकड़ लो। हाँ यार पकड़ लो। बस छोड़ दे। चारों लाओ देना तो दो तीन जना का नंबर कीजिएगा। ओम कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तभ नासाय मुक्तिकं करतले रेणुगणे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं दुलल्लं कंठे च मुक्तावली भवभस्मान की जय हो। 5 मिनट का कृष्ण भगवान का संकीर्तन करेंगे। ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है। हरे राम 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 हरे हरे हरे। जो तुमसे नहीं जात हटारो मेरी हरो हनुमान महाप्रभु। जो तद संकट हो ये हमारो लाल देह लाली रसे अरुधर लाल लमोर वज्र देह दानव दलन। जय 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 कपिशोर। भोले बालाजी महाराज की जय हो। रामचंद्र भगवान का ध्यान कीजिएगा। ओ
रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। कृष्ण भगवान का ध्यान कीजिएगा। कृष्ण भगवान के ध्यान में कहते हैं कविप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित महु माया गुण गोपाल। का भगवान जब भी विप्रों पे, गाय पे, देवताओं पे और ब्राह्मणों पे जब भी संकट आता है तो कृष्ण भगवान आप अवतार लेते हो। आज इस गौशाला में आपका हम संकीर्तन करके आपको प्रसन्न कर रहे हैं और इस प्रसन्नता से आप इस हमारे विश्व में जो भी ये रोग चल रहा है उस रोग को दूर करके हमें आपका आशीर्वाद प्रदान करे। और आशीर्वाद प्रदान इस प्रकार करे इस जन्म में जो हमें गौ माता की सेवा करने का जो अवसर प्रदान हुआ है उस जन्म तक हमें सेवा करते रहें और आपके श्री चरणों में हमें आपकी भक्ति, आपका श्रद्धा और आपकी विश्वास हमारे ऊपर जो बना हुआ है इस कार्य के लिए जो हमने चुना है वह कार्य हम हमेशा करते रहें। इस धर्म के कार्य में जितनी भी बाधाएं आए, जितने भी कष्ट आए, हम पीछे नहीं हटे। ऐसी आप हमें